Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the new economic policies 1991 and we also study about the liberalization, privatization and globalization. Now we study our next topic is uh, demonetization. Demonetizations means क्या है देखो आप व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देखो डिमोनेटाइजेशन को आप लोगों ने सडनली अभी 2016 में नवंबर 8 नवंबर 2016 में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, ये डिक्लेयर किया था कि was the day when 8 November 2016 was the day when 500 and 1000 notes were withdraw from circulation। कि जो 500 के जो नोट्स थे, ठीक है, एंड 1000 के जो नोट थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। मतलब उनको क्या कर दिया गया, एक तरह से क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो ओल्ड 1000 एंड 500 के जो नोट थे उनको 8 नवंबर 2016, ठीक है, 8 नवंबर 2016 से क्या कर दिया, उन 500 एंड 1000 के नोट्स को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, नोट वर विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये कब हुआ अभी, ये जो डेमोनेटाइजेशन की जो पोजीशन है, डेमोनेटाइजेशन का जो ये जो सीक्वेंस हुआ, ये कब हुआ अभी, 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, वाज द डे, ठीक है, when 500 and 1000 notes were withdrawn from circulation। 500 एंड 1000 के जो नोट्स थे उनको सर्कुलेशन से क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया, सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया, उनको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, जो ओल्ड जो 5000 सॉरी 500 एंड 1000 के नोट थे उनको विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, एक तरह से बोलने का मतलब उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, it amount to it amounted to withdrawal of 86% of currency in circulation। मतलब ये जो विड्रॉल हुआ, विड्रॉल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ 500 एंड 1000, ठीक है, 500 एंड 1000 के नोट्स के का जो विड्रॉल ऑफ सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, जिनको सर्कुलेशन से बाहर किया गया 500 एंड 1000 के नोट्स, ठीक है, वो क्या थे भी, वो इट अमाउंटेड टू विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, अपनी जो करंट में जो उस करंट 2016 में जो करंट में जो करेंसी थी, टोटल करेंसी थी, उस टोटल करेंसी का वो कितना परसेंट था, 86% था। मतलब कि जो अपन ये जो 500 एंड 1000 के नोट्स को क्या किया गया, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से बाहर किया गया, तो वो क्या थे भी, वो अपनी टोटल करेंसी का 86% था। अपनी जो ओवरऑल करेंसी है, ठीक है, जो अपनी टोटल करेंसी है, उस टोटल करेंसी का वो कितना था, 86% था। ठीक है, तो 86% को क्या कर दिया गया, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये कब हुआ अभी, ये हुआ था नवंबर 8 नवंबर 2016 को हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके थ्रू ये डिक्लेयर किया गया कि जो भी 500 एंड 1000 के जो नोट थे उनको क्या कर दिया गया, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया गया।
और वो जो सर्कुलेशन था, विड्रॉल फॉर जो सर्कुलेशन है वो अपनी टोटल करेंसी का, ठीक है ना, जो अपनी टोटल इंडियन करेंसीज है उस टोटल करेंसी का कितना परसेंट था, 86%। विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन जो हुआ वो टोटल करेंसी का 86% था, ठीक है। पीपल, उस सिचुएशन में क्या हुआ, पीपल वर एडवाइज टू गो टू द banks to replace old note with the new ones। पीपल्स को क्या किया, अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो थे वो, ठीक है, पीपल्स को क्या किया गया, एडवाइज्ड किया गया, पीपल वर एडवाइज्ड टू गो टू द बैंक, पीपल्स को एडवाइस किया गया कि वो क्या करे, गो टू द बैंक, बैंक जाए, एंड बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट विद द न्यू वंस, और अपने जो ओल्ड नोट है, ठीक है, 500 के एंड 1000 के जो ओल्ड नोट है उनको क्या करे, रिप्लेस करें, ठीक है, उनको क्या करे भी, चेंज करें, ठीक है, 500 के एंड 1000 के जो नोट है, जो आपके ओल्ड नोट है, उनको क्या करें, बैंक में डिपॉजिट करें, और उनकी जगह क्या करें, आप अपने जो भी जो न्यू नोट है, ठीक है, उनको आप चेंज करवाएं, ठीक है। तो ये पीपल्स को क्या की गई थी, एडवाइस की गई थी कि वो जो भी उनके पास में ओल्ड नोट है, 500 एंड 1000 के जो वो ओल्ड नोट है, उनको बैंक में क्या करे, डिपॉजिट करे, और उनको क्या करे, रिप्लेस करे, रिप्लेस ओल्ड नोट विद द न्यू वंस, ठीक है, ओल्ड नोट को क्या करे भी, ओल्ड नोट बैंक में डिपॉजिट करवाए और उनकी जगह न्यू नोट्स को ले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ अभी, देयर वर there were serpentine quizzes inside and outside the बैंक। उस कंडीशन में क्या हुआ कि बैंक की, क्या हुआ, बैंक के इनसाइड एंड बैंक के आउटसाइड क्या होगी, एक तरह से एक तरह से लंबी जो बोलते हैं ना, एक तरह से लाइन लगना, ठीक है, तो लाइन लग गई किसके, बैंक के बाहर और बैंक के अंदर, ठीक है। नोट को चेंज करवाने के लिए, नोट को रिप्लेस करवाने के लिए क्या हुआ, बैंक के इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होगी, एक तरह से लाइन लग गई, ठीक है, inside and outside the banks। Demonetization was more against the uh, orders of bank of black money। ये जो डेमोटाइजेशन का जो यूज किया गया, was more against the, ये किसके अगेंस्ट था, ऑर्डर्स ऑफ ब्लैक मनी, जिन लोगों के पास क्या थी, ब्लैक मनी थी, ठीक है, उन ब्लैक मनी का मतलब जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है, ठीक है, तो ब्लैक मनी के अगेंस्ट, जिनके पास में ब्लैक मनी थी उनके अगेंस्ट क्या था, डेमोटाइजेशन एक एक्शन था, ठीक है। डेमोटाइजेशन का जो यूज हुआ वो इसलिए हुआ कि जिन पर्सन के पास क्या थी भी, ब्लैक मनी थी, तो उनके अगेंस्ट क्या था, ये एक तरह से स्टेप था, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, अपना डेमोटाइजेशन था, ठीक है। डेमोटाइजेशन के थ्रू क्या हुआ अभी, डेमोटाइजेशन के थ्रू जो ये जो एक्शन हुआ, ये हुआ अपना 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, एंड वाज डे व्हेन 500 एंड 1000 नोट्स वर विड्रॉ फ्रॉम द सर्कुलेशन, उनको क्या कर दिया गया, सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया, एंड इट अमाउंटेड टू विड्रोवल ऑफ 86% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, जितना विड्रॉल किया गया वो टोटल करेंसी का क्या था भी, 86% था, ठीक है। पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट विद द न्यू वंस, ठीक है, और पीपल्स को क्या किया गया, एडवाइस किया गया कि वो क्या करे, ओल्ड नोट को क्या करे, रिप्लेस करवाए, ठीक है, मतलब ओल्ड नोट को बैंक में डिपॉजिट करे और उनकी जगह न्यू नोट को ले, ठीक है। देयर वर serpentine quizzes inside and outside the banks,
ठीक है। उस कंडीशन में क्या हुआ, बैंक के इनसाइड एंड बैंक के आउटसाइड दोनों जगह क्या हुई, एक तरह से लंबी, जो बोलते हैं ना लॉन्ग, जो एक तरह से लंबी क्या होगी, लाइन लग गई है। ठीक है। इस चीज के लिए, नोट को चेंज करवाने के लिए, नोट को रिप्लेस करवाने के लिए। ठीक है। Demonetization more was was more against the hoarders of black money। ठीक है। ये जो एक्शन था डेमोटाइजेशन का, जो यूज हुआ, वो किसके अगेंस्ट हुआ, अगेंस्ट द होर्डर्स ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है। जो ब्लैक मनी जिनके पास थी, उनके अगेंस्ट क्या था, ये एक्शन था डेमोटाइजेशन। ठीक है। जिससे क्या हो भी, ब्लैक मनी है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ठीक है। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए डेमोटाइजेशन स्टेप्स को लिया गया। ठीक है। दिस स्टेप्स इज टेकन बाय द आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो थे, उन्होंने ये स्टेप ली। ठीक है। फॉर द अगेंस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है। ब्लैक मनी के जो होल्डर्स थे, जिनके पास ब्लैक मनी थी, उनके अगेंस्ट ये क्या किया गया, एक्शन लिया गया, जिसको क्या बोला गया, डेमोटाइजेशन। ठीक है। तो डेमोटाइजेशन का ये क्या था, एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट था कि डेमोटाइजेशन क्या होता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 एंड 1000 के जो ओल्ड नोट थे, उनको क्या कर दिया, सर्कुलेशन से आउट कर दिया, और न्यू करेंसी को क्या किया इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। 500 की जो न्यू करेंसी, एंड 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 गवर्नमेंट इज आल्सो इशू द 2000 के नोट को भी क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है। 2000 के नोट को भी मार्केट में स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये क्या था, अभी कंप्लीट डेमोटाइजेशन था। ठीक है। तो डेमोटाइजेशन का मीन्स, ये कंप्लीट डेमोटाइजेशन आपको बता दिया कि डेमोटाइजेशन कब हुआ। ठीक है। और और उसके क्या प्रोसीजर रहा है। ठीक है। वो कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता दिया है। ठीक है। 2008 नवंबर 2016 को हुआ। 500 एंड 1000 के नोट को विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया। इट इज अमाउंट टू द, ये क्या था, 86% ऑफ टोटल करेंसी का 86% था। एंड पीपल्स को एडवाइस किया गया कि वो क्या करे, अपने ओल्ड नोट को चेंज करवाए, और ठीक है, रिप्लेस करवाए, वहां से न्यू नोट ले। ठीक है ना, ओल्ड नोट डिपॉजिट करे और न्यू नोट ले। ठीक है। देयर वर द सर्पेंटाइन क्विजेज इनसाइड एंड आउटसाइड द बैंक। बैंक के बाहर क्या हुई, लंबी लाइनें लगी। ठीक है। अंदर और बाहर। ठीक है। एंड डेमोटाइजेशन इज द वाज मोर अगेंस्ट द होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है। जिनके पास में ब्लैक मनी थी, उनके अगेंस्ट क्या था, डेमोटाइजेशन है। डेमोटाइजेशन की जो स्टेप थी, या डेमोटाइजेशन का जो यूज हुआ, वो किसके अगेंस्ट हुआ, अभी होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है। जिनके पास में ब्लैक मनी थी, उनके अगेंस्ट हुआ। ठीक है। तो ये क्या था, कंप्लीट अपना डेमोटाइजेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद में डेमोटाइजेशन की कुछ फीचर्स अपने को दे रखे हैं। देखो डेमोटाइजेशन के फीचर क्या है। फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ डेमोनेट डेमोनेटाइजेशन। फीचर्स ऑफ डेमोनेटाइजेशन, देखो फीचर्स ऑफ डेमोनेटाइजेशन है, उसमें जो फर्स्ट फीचर्स है, वो है, फर्स्ट फीचर है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, देखो डेमोनेटाइजेशन का जो फर्स्ट फीचर्स था, वो था टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स को क्या करना, एक तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मतलब इसका मतलब ये था
कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर मीन्स कि मोस्ट ऑफ पीपल क्या थे जिनकी जो क्या कर रहे थे भी एक तरह से अपनी कोई पर्टिकुलर इनकम अर्न कर रहे थे, ठीक है। तो जो रिकॉर्डेड इनकम थी, ठीक है, तो वो तो क्या कर रहे थे भी एक तरह से अपने जो भी नोट है या करेंसी है उनको क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ठीक है। बट जिनके पास क्या थी भी ब्लैक मनी थी, ठीक है, तो ब्लैक मनी के लिए उनको अगर वो अपनी करेंसी को चेंज करवाना है तो उनके ऊपर क्या था, एक तरह से चार्जेस लग रहे थे, ठीक है। ठीक है, जो भी क्योंकि उन्होंने टैक्स डिपॉजिट किया है, तो टैक्स से रिलेटेड क्या थे, उन पे चार्जेस थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या आ गया, ये क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, टैक्स का एक मेजरमेंट करना, ठीक है। टैक्स की एक प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए क्या था, इसका डेमोटाइजेशन का यूज हुआ, ठीक है। तो डेमोटाइजेशन का एक मेन फीचर ये भी था कि थ्रू द डेमोटाइजेशन के थ्रू टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, टैक्स का एक प्रॉपरली मेजरमेंट हुआ। क्यों कि जिनके पास में जो क्या कर रहे थे भी जिनके पास रिकॉर्डेड मनी थी, ठीक है, तो वो तो अपनी करेंसीज को चेंज कर रहे थे। एंड जिनके पास में ब्लैक मनी थी तो उनके ऊपर क्या हुआ था भी टैक्स की पेनल्टी लग रही थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, टैक्स का प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ, प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ कि टोटल टैक्स का जो भी मेजरमेंट है, ठीक है, वो हुआ, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हुआ, डिमोटाइजेशन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि डिमोटाइज बिफोर डिमोटाइजेशन, ठीक है, डिमोटाइजेशन से पहले क्या था, मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे थे जो कि उनके पास क्या थी, ब्लैक मनी थी, बट वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरह से टैक्स का पेमेंट नहीं किया। बट आफ्टर डिमोटाइजेशन, डिमोटाइजेशन के बाद क्या हुआ, एक तरह से उनको क्या करना पड़ा था, अपनी करेंसी को चेंज करना होता था, और करेंसी चेंज करने क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं थी तो उनके ऊपर टैक्स की पेनल्टी थी। तो उससे टैक्स का एक प्रॉपर्ली मेजरमेंट हुआ, ठीक है, टैक्स का कलेक्शन हुआ, ठीक है। और सेकंड है अपना टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर, टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर, टैक्स इविजन कंट्रोल मेजर। टैक्स इविजन का मतलब क्या होगा, टैक्स की चोरी करना, ठीक है। तो उसके लिए भी डेमोटाइजेशन का क्या हुआ, यूज हुआ, ठीक है। कि थ्रू द डेमोटाइजेशन, डेमोटाइजेशन के थ्रू जो टैक्स इविजन थे, ठीक है, जो भी टैक्स की जो चोरी हो रही थी, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या किया गया, एक पर्टिकुलर कंट्रोल किया गया थ्रू द डेमोटाइजेशन। डेमोटाइजेशन का यूज इसलिए भी हुआ कि जो भी टैक्स इविजन था, टैक्स की जो भी चोरी हो रही थी, तो उसके ऊपर कंट्रोल द मेजर, ठीक है, उनके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो ये भी क्या था, इसका एक फीचर्स था डेमोटाइजेशन का, कि थ्रू द डेमोटाइजेशन कंट्रोल द टैक्स इविजन, ठीक है। टैक्स इविजन जो टैक्स की जो चोरी थी उसके ऊपर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो वो क्या था, अपना सेकेंड फीचर्स था, ठीक है। एक तो टैक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एंड टैक्स इविजन के लिए, ठीक है, कि टैक्स की जो चोरी थी उसके पर प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, इसको कैलकुलेट किया गया, ठीक है, टैक्स इविजन। एंड थर्ड इज channelizing saving into the formal financial system, channelizing savings into the savings into the formal into the formal financial system, financial system, channelizing channelizing savings into the formal financial system, ठीक है। देखो इसमें क्या था भाई,
चैनलाइजिंग सेविंग्स मतलब डेमोटाइजेशन का यह भी एक फीचर्स था कि जितनी भी ओवरऑल जो भी सेविंग्स है, ठीक है, उस सेविंग्स को क्या करना टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू क्या करना उसको ट्रांसफर करना, ठीक है, जहाँ पर क्या हो भी एक तरह से जिससे क्या हो मतलब पब्लिक की जो भी जो सेविंग्स है, ठीक है, उस सेविंग को क्या करना फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की के अकॉर्डिंग मतलब फॉर्मली फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करना इजी बनाना, और उससे क्या होगी भी एक तरह से जो टैक्स रेट है उसको भी क्या करना कम करना, ठीक है। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के क्या करना एक तरह से उसको कनेक्ट करना, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। सेविंग्स को क्या करना एक तरह से फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से चैनलाइज करना, कनेक्ट करना, जिससे टैक्स को क्या किया जाए कंट्रोल किया जाए, ठीक है। एक तरह से जो भी लोन है वो लो टैक्स रेट मतलब लो इंटरेस्ट रेट से क्या हो प्रोवाइड होगी, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट से क्या हो लोन प्रोवाइड हो, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया ये यूज में लिया गया। तो डेमोटाइजेशन का ये भी यूज है कि ये क्या करते हैं भी चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। एंड लास्ट इज कैशलेस, कैशलेस, ठीक है, कैशलेस मतलब इकोनॉमी को क्या करना, डेमोटाइजेशन का मेन फीचर्स ये भी था कि इकोनॉमी को प्रॉपरली क्या करना कैशलेस, ठीक है ना, कैशलेस क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को क्या करना क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी क्या करना क्रिएट करना, इसका क्या था मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कैशलेस इकोनॉमी क्या करना क्रिएट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो क्या करना कैशलेस इकोनॉमी क्या करना क्रिएट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। कैश मतलब जहां तक हो सके कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हो, विदाउट कैश क्या हो भी एक तरह से प्रॉपरली कंट्रोल करना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू ये भी टारगेट रखा गया कि जहां तक हो कि भी जो भी टोटली जो ट्रांजेक्शन है वो विदाउट कैश हो, ठीक है, एक तरह से कैशलेस ट्रांजेक्शन को इसके थ्रू क्या किया गया इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव क्या था कि जो क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है, एक कैशलेस इकोनॉमी को क्या करना क्रिएट करना, इसका क्या था ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये क्या थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना इम्पैक्ट ऑफ डेमोटाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ डेमोटाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ डेमोटाइजेशन, impact of demonetization, impact of demonetizations, इसमें देखो फर्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट देखो क्या है मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, मनी एंड इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट है मनी एंड इंटरेस्ट रेट, देखो क्या इफेक्ट हुआ है इम्पैक्ट ऑफ डेमोनेटाइजेशन, डेमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले किस पे मनी एंड इंटरेस्ट रेट, मनी और इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट हुआ है देखो आप, इससे क्या हुआ मनी पे क्या इफेक्ट हुआ, एक तो मोस्ट ऑफली जो बिजनेस है, ठीक है, उनमें कैश जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो गए कम हो गए, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफली बिजनेस में पहले क्या था कैश ट्रांजेक्शन होते थे, लेकिन आफ्टर डेमोटाइजेशन कैश ट्रांजेक्शन क्या हो गए
कम हो गए, मिनिमम हो गए, ठीक है। तो एक तो ये इफेक्ट हुआ कि कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या हुआ, एक तरह से कैश ट्रांजेक्शन है वो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। पहले क्या थे, जो कैश ट्रांजेक्शन से जो थे वो क्या थे, हाई थे, बट आफ्टर डिमोटाइजेशन कैश ट्रांजेक्शन वो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो एक तो ये इफेक्ट हुआ। सेकंड क्या था, बैंक डिपॉजिट्स जो है, ठीक है, वो क्या हुए, इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक की जो डिपॉजिट्स है वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है, अब बैंक में क्या करने लग गए, करेंसी डिपॉजिट करने लग गए, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग पे क्या हुआ, कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट्स भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एंड थर्ड इज इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, ठीक है। एक तरह से फाइनेंशियल जो सेविंग है वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। फाइनेंशियल सेविंग्स भी क्या हुई, पब्लिक की इंक्रीज हुई। तो ये क्या थे, मनी एंड इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट, ठीक है। ये तो मनी इफेक्ट। सेकंड है प्राइवेट वेल्थ, सेकंड इज प्राइवेट वेल्थ, हाँ, सेकंड इज प्राइवेट वेल्थ। देखो क्या होता है, प्राइवेट वेल्थ की बेसिस पे है, प्राइवेट वेल्थ का मतलब कि आफ्टर डिमोटाइजेशन, जैसे डिमोटाइजेशन का यूज हुआ तो बहुत सारी ऐसी करेंसी जो थी कि जो क्या की कि भी बैंकों में डिपॉजिट नहीं हुई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक तरह से जो प्राइवेट वेल्थ जो थी, ठीक है, वो क्या होगी, एक तरह से उसके ऊपर क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, प्राइवेट जो वेल्थ है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो पर्सन थे उनके पास क्या थी, ब्लैक मनी थी, जो क्या थी भी बैंकों में क्या नहीं हुई, डिपॉजिट नहीं हुई, बैंक्स में डिपॉजिट नहीं हुई। तो उससे क्या होगी, जो प्राइवेट वेल्थ है वो क्या होगी, कम होगी, डाउन होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर वेल्थ, थर्ड पॉइंट इज पब्लिक पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ। देखो पब्लिक सेक्टर वेल्थ है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की जो वेल्थ ये तो प्राइवेट थी, तो प्राइवेट तो क्या होगी, डाउन, बट पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर के ऊपर वेल्थ के ऊपर, पब्लिक सेक्टर की जो भी वेल्थ थी, धन था, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, नो इफेक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर की वेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर की वेल्थ तो क्या होगी, डाउन होगी, बट पब्लिक सेक्टर की वेल्थ के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में रियल इस्टेट, रियल इस्टेट जो बिजनेस था, ठीक है, रियल इस्टेट, रियल इस्टेट बिजनेस है, रियल इस्टेट बिजनेस जो है वो क्या हो गया, एक तरह से उस वो रियल इस्टेट बिजनेस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। रियल इस्टेट जो है वो डाउन होगी, ठीक है। तो ये इस पे किसका इफेक्ट हुआ, डेमोटाइजेशन, आफ्टर डेमोटाइजेशन रियल इस्टेट वैल्यूज डाउन, रियल इस्टेट बिजनेस की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, डाउन होगी, जो भी प्रॉपर्टीज जो थी उनकी वैल्यूज क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउन होगी, ठीक है। तो रियल इस्टेट की वैल्यू भी क्या होगी इसकी, आफ्टर डिमोटाइजेशन रियल इस्टेट वैल्यूज इज डाउन, ठीक है। एंड लास्ट इज टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स का जो है आफ्टर डिमोटाइजेशन, ठीक है, डेमोटाइजेशन के बाद में क्या हुआ, टैक्स में भी क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन टैक्स डिपॉजिट होने लगे, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन में भी क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, इसके कुछ पॉइंट आपको बता